गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम एक्सरसाइज 9.2 कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, रिमेनिंग क्वेश्चंस को आज सॉल्व करते हैं, फिर हमारा जो टॉपिक है लाइन एंड एंगल्स फिनिश हो जाएगा। ओपन योर बुक, स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन 1 to 5 हम कर चुके थे। आपने आरसी में कर लिए होंगे, वो आप सी में करने हैं आज। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट ऑफ रीड इन फिगर 6। फर्स्ट ऑफ फिगर 6 देखना हमें। पी क्यू पैरेलल है आर एस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री। फिगर 6 क्वेश्चन 5 के जस्ट नीचे है। ये लाइन है हमारे पास पी क्यू, ये आर एस है, क्यू से ये पार्ट है हमारा, यहाँ एंगल है 40 डिग्री, यहाँ पर एंगल है 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 का अपोजिट क्वेश्चन, अपोजिट फिगर है। इट्स ओके। फर्स्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू एंड आर एस। मैंने कंस्ट्रक्ट की है एक लाइन एल एम जो पैरेलल है पी क्यू और आर एस के। गिवन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में। कंस्ट्रक्ट की है एल एम पैरेलल पी क्यू पैरेलल आर एस, राइट। अब जो एक्स है वहां पे हम कंप्लीट जो डिग्री एंगल एक्स डिग्री है उसके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया लाइन एल एम एन ने। ऊपर वाला पार्ट 1, नीचे वाला पार्ट 2। इट्स ओके। पैरेलल लाइंस पहले दो के बीच में देखते हैं। पी क्यू पैरेलल है एल एम के, पी क्यू पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई इसकी। अपोजिट डायरेक्शन इंटरवल इन अंदर है, पी क्यू और एल एम के अंदर जो एंगल है अपोजिट डायरेक्शन में है, अलग अलग साइड में, ये लेफ्ट में है, वन राइट में है। इट मीन्स इंटीरियर अल्टरनेट। मैं राइट करूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू 35 डिग्री बाय इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। एज इट इज एल एम पैरेलल है आर एस के भी। अब एल एम पैरेलल है आर एस, वही ये हमारी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। अब जो 40 डिग्री है एंगल 2 डिग्री, एक्स का जो सेकंड पार्ट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इंटीरियर है, अंदर है दोनों लाइंस के। इट मींस वो भी एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री बाय इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। हमें x डिग्री फाइंड करना था। x डिग्री इन दोनों पार्ट्स को, इन दोनों एंगल्स को ऐड करने पर आएगा कंप्लीट। वी फाइंड x विल बी एंगल 1 प्लस एंगल 2, 35 डिग्री प्लस 40 डिग्री, वी गेट sum of both angle 75 degree, as x degree is equal to 75 degree. It's okay. क्वेश्चन नंबर 6 था। फिगर्स के अकॉर्डिंग करना हमें। कंस्ट्रक्ट रिक्वायर्ड थी यहाँ पर, एक लाइन कंस्ट्रक्ट की अकॉर्डिंग गिवन लाइंस के, देन आफ्टर सॉर्ट आउट किया, फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन फिगर 7 फिगर में भी कुछ इसी प्रकार का फिगर गिवन है। फर्स्ट ऑफ ड्रॉ फिगर विद हेल्प ऑफ पेंसिल अकॉर्डिंग गिवन। क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर गिवन है हमारे पास। 2 लाइंस पैरेलल है, एरो लगे हुए हैं ओनली, उन्हीं से पता लग रहा है ये पैरेलल है। यहाँ एंगल हमारे पास 4x माइनस 10 डिग्री, यहाँ पर एंगल है 3x प्लस 3 डिग्री, और ये होल एंगल है 91 डिग्री।
चेंजमेंट है थोड़ा सा ही। अब वही कंस्ट्रक्शन की जरूरत है हमें। कंस्ट्रक्ट अ लाइन, ए राइट किया मैंने, ए बी सी डी। अब मैंने कंस्ट्रक्ट किया ई एफ, राइट। ई एफ पैरेलल है ए बी पैरेलल है सी डी। ओके, अब इन दो लाइनों के बीच ये दोनों पैरेलल, ए बी पैरेलल है ई एफ के। अब पार्ट वही, पार्ट 1 एंगल 1 और एंगल 2। जो एंगल 1 है और गिवन एंगल है एक ही डायरेक्शन में, बट एक अंदर है एक बाहर है, कोरस्पोंडिंग एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 10 डिग्री बाय कोरस्पोंडिंग एंगल। पैरेलल लाइंस के बिटवीन बनने वाले एंगल्स हैं। नेक्स्ट ऐसे एज इट इज सिमिलरली एंगल 2 ई एफ पैरेलल है सी डी के। गिवन एंगल इज एक्सटीरियर पोर्शन मेकिंग एंगल इन इंटीरियर पोर्शन। एक अंदर है एक बाहर है, सेम डायरेक्शन है, एक ही साइड में है, राइट साइड में ही है। एंगल 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 3 डिग्री बाय कोरस्पोंडिंग एंगल। इट्स ओके। और जो एंगल 1 और एंगल 2 है दोनों का सम अप है, कंप्लीट एंगल है वो 91 गिवन है, हियर प्रेजेंट है। वी नो अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम 91 गिवन है ऑलरेडी ये। अब हमने एंगल 1 फाइंड किया है 4x माइनस 10 डिग्री, 2 गेट किया है 3x प्लस 3 डिग्री इज इक्वल टू 91 डिग्री। वेरिएबल आर कलेक्टेड 7x, कांस्टेंट आर कलेक्टेड -7 गो टू राइट साइड प्लस ट्रांसपोज हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 91 प्लस 7x इज इक्वल टू 98। x and 7 sit at a place together with related multiply, go to right, divide 98 divide by 7, 7 बन जा 7 4 जा 28। x मेजरमेंट आया 14। यहाँ ये मेजरमेंट गिवन था, ये नहीं था, इसलिए फाइंड आउट करना था। वही पैरेलल ड्रॉ करके होगा सेम एज इट इज क्वेश्चन 5 and 6। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, in the following figures check whether the lines are parallel or not। कैसे चेक करेंगे? पैरेलल लाइंस के बिटवीन 3 टाइप्स एंगल्स वी गेट। फर्स्ट ऑफ अल्टरनेट, सेकंड ऑफ कोरस्पोंडिंग, थर्ड ऑफ कोइंटीरियर। तीनों में से यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई होते ही हम कह सकते हैं कि गिवन लाइंस आर। चेक करेंगे हम अल्टरनेट हमें मिल रहा है या कोरस्पोंडिंग मिल रहा है या हमारे पास कोइंटीरियर्स आ रहा है, सम अप आ रहा है एक ही साइड्स का। पार्ट नंबर फर्स्ट, गिवन लाइन है L एंड M। यहाँ 80 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है। इट्स ओके। एक ही डायरेक्शन में है, दोनों अंदर ही है, कॉमन आर्म्स है, सम ऑफ 180 डिग्री। को इंटीरियर प्रॉपर्टी अगर लाई करती है 80 प्लस 90, 9 प्लस 8 17, 170 डिग्री। और मिलना क्या चाहिए था हमें? 180। 180 होता तभी तो को इंटीरियर से हम कह सकते थे कि ये को इंटीरियर है। को इंटीरियर एंगल कहाँ बनते हैं? पैरेलल लाइंस के बीच में। अब ये 180 डिग्री नहीं बना, नॉट इक्वल टू है, इसलिए दीज लाइन L नॉट पैरेलल टू M। L यहाँ पैरेलल नहीं है M के। इट्स ओके। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड फिगर में
ए एंड बी, ए और बी दो लाइनें हैं, ट्रांसवर्स लाइन है 110 डिग्री। ये ट्रांसवर्सल लाइन है इनकी, ए पैरेलल है बी के। अब ये एक्सटीरियर एंगल है, वो भी एक्सटीरियर है, अपोजिट डायरेक्शन में है। हम कह सकते हैं ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। यहाँ पे 110 इज इक्वल टू 110 बाय एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। दोनों कैसे हैं ये? बाय एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो ए पैरेलल बी क्या हो जाएगी? ए पैरेलल बी, लाइन ए पैरेलल है बी के। इट्स ओके, राइट। लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का, स्केच योर माइंड। क्वेश्चन ने फिगर गिवन किया है हमें, क्या फिगर है? चेक इट। ये M है और ये L है। यहाँ हमारे पास 50 डिग्री है, ये एंगल हमारा 250 डिग्री है, ये मेजरमेंट x डिग्री है, हमें फाइंड करना है x डिग्री। इट्स ओके। ये पार्ट पैरेलल लाइन से रिलेटेड कहाँ है? सिर्फ एरो 2 लाइंस में है, इसमें है और इसमें है। लेल पैरेलल m कुछ नहीं गिवन है, उसके अकॉर्डिंग फिगर के अकॉर्डिंग हम मान रहे हैं ये दोनों लाइनें पैरेलल है। इट्स ओके। कंस्ट्रक्ट करके कर सकते हैं हम। ड्रॉ द पैरेलल लाइन थ्रू द पॉइंट। मैंने ड्रॉ किया PQ पैरेलल लाइन, राइट। M को एक्सटेंड कर दे तो ये इसके पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई। ये पैरेलल है तो इधर वाला हमारा अल्टरनेट हो जाएगा। इट्स ओके, 50 डिग्री। आप ये पार्ट बचा इस एंगल का, यहाँ पे हमें चाहिए यही x का और इसका सम 180 बाय को इंटीरियर एंगल से होता है, पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग होता है। कंस्ट्रक्ट PQ पैरेलल है L के, पैरेलल है M लाइन के। इट्स ओके। कंस्ट्रक्ट होते हैं हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 हमने गेट किए। बाय सर्कुलर हम फाइंड आउट करें, कंसंट्रेट पूरा ही। ये सर्कल के या एक पॉइंट के अराउंडिंग जो सम ऑफ एंगल है वो 360 होता है। हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस होल एंगल यहाँ हमारे पास 250 डिग्री है इज इक्वल टू 360 क्या होगा? लाई अराउंडिंग अ पॉइंट, लाई अराउंडिंग अ पॉइंट। एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल है उनका सम 360 डिग्री है। इट्स ओके। एंगल 1 जो पार्ट डोनेट कर रखा है 50 डिग्री कहाँ से आया? बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 2 हमें फाइंड करना है 250 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 2 प्लस 300 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 360 माइनस 300 वी गेट एंगल 2 इज 60 डिग्री। इट मीन्स हमें ये पार्ट फाइंड आउट हो गया है। अब हम x फाइंड कर सकते हैं। कैसे? बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इन दोनों पैरेलल लाइंस के जो बीच एंगल है हमारे पास वो कोइंटीरियर एंगल होते हैं। एंगल 1 प्लस x इज इक्वल टू 180 बाय को इंटीरियर एंगल। एंगल 1 वी गेट 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। इट्स ओके। हम ड्रॉ कर सकते हैं, अपनी हेल्प के लिए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। टू पैरेलल लाइंस के बिटवीन में एरो लगे होते हैं, उसी से आइडेंटिफाई करते हैं दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। इट्स ओके।
lines and angles, complete your chapter. Do in first of in RC, then after try in FC.